हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग श्वसन के बारे में पढ़े थे। आपको बताया था कि श्वसन किसे कहते हैं, यह श्वसन का अर्थ क्या है। आज हम लोग और आगे उसके बारे में पढ़ेंगे कि श्वसन का पूरा प्रोसेस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और नए नए वीडियो सही तरीके से बना सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे श्वसन के बारे में कि यह ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो ये जो ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है, ये सबसे पहले हम जानेंगे कि विकसित जंतुओं में, यानी जैसे विकसित जंतु में मनुष्य आता है, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, तो इनमें कैसे होगा। तब फिर हम पौधों में या अन्य सूक्ष्म जीवों में या कीटों में, मछलियों में, ये हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो मनुष्य में श्वसन की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण को हम कहते हैं ब्रीदिंग। इसी को हम कहते हैं हिंदी में श्वासोच्छ्वास। इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन को श्वसन अंगों में लेना और फिर श्वसन अंगों से CO2 को छोड़ देना। यानी हमने O2 लिया शरीर के अंदर, श्वसन अंग में, फेफड़े में, और फेफड़े से वायु को बाहर निकाल दिया। तो यह क्रिया हो गई आपका ब्रीदिंग, यानी कि श्वासोच्छ्वास। ठीक है। दूसरा होता है एक्सटर्नल एक्सपिरेशन, यानी कि बाह्य श्वसन। यहाँ पर हम लिखते हैं बाह्य श्वसन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि श्वसन अंग, जैसे मान लें हमारा फेफड़ा है, तो फेफड़ा से O2 रक्त में जाता है। जैसे हम लोग श्वासोच्छ्वास में क्या किए कि O2 को ले लिए, तो O2 जब लिए तब वहां से O2 गया रक्त में। अब जो CO2 है वो रक्त से श्वसन अंग में पहुंचता है। मतलब क्या है, अब अगर हम यहाँ फिगर के माध्यम से ये समझें तो हम क्या कहेंगे कि O2 हम इधर से लिए, O2 कहा लिए वायुमंडल से, ये है श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, ये O2 आ रहा है। फिर यहाँ से ये इस फेफड़े में चला गया और इस फेफड़े में चला गया। ये भी फेफड़ा है, ये भी फेफड़ा है। तो O2 को श्वसन अंग में लेना, ठीक है, ये क्रिया हो गई। और फिर यहाँ से CO2 को बाहर निकालना, इतनी क्रिया क्या कहलाई, ब्रीदिंग। ठीक है। अब श्वसन अंगों से O2 का रक्त में जाना। अब O2 जो यहाँ आ गया है, O2 यहाँ आ गया है, ये अगर रक्त में जाएगा, रक्त की नली है ये जो है रक्त की नली है, इसमें आ गया। ठीक है। अब इसमें जो CO2 है ये फिर इधर चला जाएगा। इसमें O2 आ गया और इसका CO2 चला गया फेफड़े में। तो यह क्रिया क्या कहलाई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी श्वसन अंगों से, यानी फेफड़े से O2 का रक्त में जाना और रक्त से CO2 का श्वसन अंगों यानी फेफड़े में आना। ठीक है। O2 का रक्त में जाना और रक्त से CO2 का वापस आना, ये क्या कहलाया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि बाह्य श्वसन। अब तीसरी जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि अंतः श्वसन, इसको आप कह सकते हैं। इसमें क्या है कि रक्त से O2 कोशिका में पहुंचता है। अब रक्त मान लें इस नली में बह रहा था, अब इसमें जो फेफड़े से O2 आया है
ये फिर कहाँ चला गया, कोशिका में। ठीक है, और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पर ऊर्जा बनेगा, इस कोशिका में ऊर्जा बनेगा, इसमें भी ऊर्जा बनेगा, इसमें भी ऊर्जा बनेगा, इसमें भी ऊर्जा बनेगा। इस सब में O2 चला आया, O2 चला आया, O2 चला आया, O2 चला आया। ठीक है, और ऊर्जा बन गई, और ऊर्जा बनने के परिणाम स्वरूप जो यहाँ CO2 बना, ये वापस यहाँ आ गया, ये वापस यहाँ आ गया, वापस आ गया, वापस आ गया, वापस आ गया। तो इतनी जो क्रिया हो गई, यानी रक्त से O2 कोशिकाओं में पहुंचा, रक्त से O2 कहाँ पहुंचा, कोशिका में। ये O2 पहुंचा कोशिका में, और कोशिका में जो CO2 बना है वापस रक्त में चल गया। ये पूरी जो क्रिया हो गई, ये क्या कहलाई, अंतःश्वसन। लेकिन जैसे ही O2 रक्त से कोशिका में आता है तो यहाँ भोजन के साथ मिलकर ऊर्जा बन जाती है, और ऊर्जा बनने के परिणाम स्वरूप जो CO2 बनता है वो आ जाता है रक्त में, और रक्त से फिर फेफड़े में, और फेफड़े से इसी रास्ते से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से जो श्वसन की प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। यानी O2 लिया गया, फेफड़े में आया, फेफड़े से वो रक्त में चला गया, रक्त उसको लेकर कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, कोशिका में जाने के बाद वह पचित भोजन के साथ मिला, और पचित भोजन के साथ मिलने के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। उस ऊर्जा से वह कोशिका काम किया, और जो CO2 बना वो पुनः आ गया रक्त में, रक्त से वो आ गया फेफड़े में, और फेफड़े से फिर बाहर। इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाती है, जिसमें 3 चरण आपके पास दिखाए गए हैं। तो इस तरह से यह श्वसन की क्रिया विकसित जंतुओं में हो जाती है। तो अब हम एक एक करके एग्जामिनेशन में अब इससे जो सवाल आते हैं जिस तरह से, और इसमें जो कुछ और प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे। कि ब्रीदिंग जो हमने कहा, यानी श्वासोच्छ्वास, इसमें O2 को लेना और CO2 का छोड़ना, ये 2 क्रिया हो गई। एक क्रिया क्या हो गई, पहली क्रिया की O2 लेना, दूसरी क्रिया क्या हो गई, CO2 छोड़ना। ठीक है, यानी इसी को हमने यहां लिखा है कि O2 का श्वसन अंगों में लेना, श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा, मान लो मनुष्य में। उसी तरह से CO2 का श्वसन अंगों से बाहर निष्कासन, यानी फेफड़े से बाहर निकलना। तो O2 को श्वसन अंग में लेने, यानी O2 को शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं प्रश्वास, यानी इसी को कहते हैं इंस्पिरेशन, या इसी को कहते हैं इनहेलेशन। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि श्वासोच्छ्वास यानी इसी को ब्रीदिंग कहते हैं, यह 2 चरणों में होता है, एक प्रश्वास और दूसरा उच्छ्वास। प्रश्वास में क्या है कि वायुमंडल से O2 को हम श्वसन अंगों में लेते हैं, और उच्छ्वास में क्या होता है कि श्वसन अंगों से CO2 को हम वायुमंडल में बाहर निकाल देते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या हो गया, श्वासोच्छ्वास, यानी इसी को कहते हैं ब्रीदिंग। तो ये एग्जाम में अगर पूछे कि प्रश्वास और उच्छ्वास में क्या अंतर है, या इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में क्या अंतर है, या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या अंतर है, तो ये हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। या ये क्वेश्चन आए कि वायुमंडल से O2 को श्वसन अंग में लेने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप इंस्पिरेशन या प्रश्वास या उच्छ्वास, प्रश्वास या इनहेलेशन या इंस्पिरेशन लिख सकते हैं। और CO2 को श्वसन अंगों से बाहर निकालने की जो क्रिया है उसको हम उच्छ्वास या एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन लिख सकते हैं। ठीक है।